शेयर मार्केट में पिछले दिनों इतनी तगड़ी गिरावट हुई कि मार्केट का स्ट्रक्चर बिगड़ गया। निफ्टी सितंबर 2024 से लगातार अपने ऑल टाइम हाई लेवल से अब तक 16% नीचे गिरकर ट्रेंड कर रहा है। इस दौरान कई नामी स्टॉक अपने 52 वीक लो लेवल पर पहुंच गए। एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी बाजार में उथल पुथल मचा रही है। भारतीय शेयर बाजारों में कमजोर फॉरेन फंड आउटफ्लो, कमजोर कॉर्पोरेट अर्निंग और ग्लोबल ट्रेंड चिंताओं के कारण इतनी बढ़ गई है कि कई लार्ज कैप स्टॉक भी अपने महीनों पुराने भाव पर ट्रेंड कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर लिस्टेड 1100 से अधिक स्टॉक में 52 सप्ताह के निचले स्तर पर गिरावट के बाद ट्रेंड कर रहे हैं। बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स में फरवरी के अंत तक लगातार 8 सत्रों तक गिरावट का सिलसिला जारी रहा, जिससे इसकी कुल गिरावट 26,277 के अपने ऑल टाइम हाई लेवल से लगभग 16% हो गई है। इंडेक्स अब मंदी के दौर में एंट्री करने दूर है। सोमवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी में निगेटिव क्लोजिंग हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप में मार्च 2020 के कोविड-19 के कारण बाजार में आई गिरावट के बाद सबसे खराब मंथली नुकसान हुआ है। फरवरी में BSE स्टॉक इंडेक्स में 14% की गिरावट आई है और निफ्टी मिड कैप 100 में 10.8% की गिरावट आई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI पिछले 5 महीनों में भारतीय इक्विटी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री कर रहे हैं। फरवरी में FPI 58,988 करोड़ रुपए के नेट सेल्स कर दिए हैं। भारत में आर्थिक संकेतकों के मिश्रित संकेत दिख रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 में तिमाही में के लिए GDP वृद्धि 6.2% रही, जो पिछले तिमाही में 5.4% से बेहतर है, जो सरकारी खपत और निजी क्षेत्रों में खर्च से प्रेरित है। हालांकि महंगाई का दबाव कम हुआ है, लेकिन यह फैक्टर्स मार्केट में फिलहाल काम नहीं आ रहे हैं। मार्केट अपनी अंदरूनी समस्याओं के साथ साथ बाहरी फैक्टर से भी जूझ रहा है। यही कारण है कि बाजार में हमें पिछले 5 महीने में पुलबैक करने की कई नाकाम कोशिश देख चुके हैं।